KUP. KUB is the full form of kidney, ureter and bladder. KUB का एक्सरे कैसे करते हैं हम आज के वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सरे यूनिवर्स चैनल में। KUB इज़ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। किडनी कहाँ पे लोकेटेड होती है? रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में। किडनी जो होती है वो आपकी बीन शेप्ड की होती है, ऑलमोस्ट लाइक अ फिस्ट साइज़, जो आपकी मुट्ठी होती है उसकी साइज़ की होती है। किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को आपके विटामिन, मिनरल्स इन सब से फ़िल्टर करके ब्लड को वापस रिटर्न कर देना आपके ब्लड स्ट्रीम में, और जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको आपको एक्सक्रीट कर देना बॉडी से। तो जो भी आपका एक्सक्रीटेड मटेरियल होता है वो किडनी से ब्लैडर में पहुंचता है यूरेटर के थ्रू, और ब्लैडर आपके यूरिन को स्टोर करके रखता है अंटिल आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर लेते। तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर में जो भी अगर कोई स्टोन वगैरह आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके एक्सरे करने के लिए हम करते हैं एब्डोमेन सुपाइन AP। देखते हैं इसकी पेशेंट प्रिपरेशन क्या होगी। पेशेंट प्रिपरेशन: ऑल मेटेलिक मटेरियल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट अप रीजन। वेस्ट अप रीजन से हम सारे मेटल के मटेरियल को रिमूव करेंगे। पेशेंट पुट ऑन हॉस्पिटल गाउन। पेशेंट को हम हॉस्पिटल गाउन पहनने को देंगे। वेस्ट मटेरियल से हम सारे जो मेटल के मटेरियल होते हैं वो इसलिए रिमूव करवाते हैं ताकि आपके वो पिक्चर में कैप्चर ना होए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो आपके सेंटर होती है वो अम्बलाइकस पे यहाँ पे दे रखी है इस जगह पे। तो वेस्ट पे अराउंड आपके बेल्ट वगैरह यूज़ होता है। अगर आपके पॉकेट्स में कॉइन्स वगैरह है तो उसकी शेडो आपके पिक्चर में ना आए, फिल्म पे ना बने, इसलिए हम मेटल के मटेरियल सबको रिमूव करवाते हैं। Patient is instructed to take a low residual diet and takes laxative the night before the examination to take clear image of abdomen. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हम पेशेंट की प्रिपरेशन के टाइम पे लैक्सेटिव देते हैं और लो रेजिडुअल डाइट प्रेफर करते हैं। लैक्सेटिव क्या काम आते हैं पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। तो लैक्सेटिव्स हमारे गैसेस जो शैडो होती है उसको रिमूव करने के लिए हम उसको देते हैं, और लैक्सेटिव आपके फीकल मटेरियल को रिमूव करवाती है। गैस एब्जॉर्बेंट कैप्सूल भी देते हैं और लैक्सेटिव्स भी देते हैं, और पेशेंट को हम लो रेजिड्यू डाइट प्रेफर करते हैं एग्जामिनेशन से पहले। तो ये थी पेशेंट की प्रिपरेशन एब्डोमेन सुपाइन AP के लिए। इंडिकेशन क्या रहेगा KUB का? दिखते हैं। एक्यूट पेन के केसेस में हम KUB करते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसके केसेस में हम एब्डोमेन AP करते हैं। फॉरेन बॉडी अगर आपके कोई एब्डोमेन रीजन में आ गई है उसको देखने के लिए भी KUB या एब्डोमेन AP प्रेफर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन एंड यूरोलॉजिकल पेन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोलॉजिकल पेन में डिफरेंस देखने के लिए भी हम एब्डोमेन AP करते हैं। फ्लैंक पेन जो आपके सडनली अगर कोई पेन जनरेट हो रहा है उसको देखने के लिए भी डॉक्टर एब्डोमेन AP रिकमेंड करते हैं। फ्लोटिंग किडनी की पोजीशन देखने के लिए, इफ़ किडनी आपकी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है उसको देखने के लिए भी एब्डोमेन AP प्रेफर किया जाता है। स्टोन पेन, अगर किसी के पथरी या स्टोन हो रखा है उसका पेन अगर जनरेट हो रहा है तो स्टोन की लोकेशन देखने के लिए भी एब्डोमेन AP किया जाता है। तो ये सारी थी एब्डोमेन AP की इंडिकेशन। पेशेंट पोजीशन क्या है देखते हैं। पेशेंट इज आस्क्ड टू लाइंग डाउन इन सुपाइन पोजीशन ओवर द सेंटर ऑफ द एक्सरे ट्यूब। तो ये आप एक्सरे टेबल होगा एक्चुअल में, यहाँ पे ये एक्सरे टेबल है। तो पेशेंट आपकी ये एक्सरे टेबल है, उसके ऊपर आपके पेशेंट को हम बोलेंगे ये यहाँ पे लेटा हुआ है पेशेंट का जो मिड सैजिटल प्लेन होगा वो टेबल के मिड सैजिटल प्लेन के ओवरलैप होना चाहिए, कि ये जो आपकी टेबल है, टेबल का जो सेंटर ऑफ लाइन है टेबल पे, उसके ओवरलैप, उसके ऊपर ही पेशेंट का मिड सैजिटल प्लेन आना चाहिए। कर्व्ड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। कर्व्ड रिमूव करवाएंगे पेशेंट की बॉडी से। बोथ हैंड्स शुड बी अंडर द स्कल। दोनों हाथ आपके स्कल के नीचे, जो आपका सर है उसके नीचे रखवाएंगे। MSP ऑफ द पेशेंट शुड बी ओवर द सेंटर ऑफ द एक्सरे टेबल। जो मैंने आपको बताया था, जो पेशेंट का जो मिड सैजिटल प्लेन होना चाहिए वो एक्सरे टेबल के सेंटर पे होना चाहिए। कैसेट इज प्लेस्ड इन लेंथवाइज पोजीशन इन द बकी।
बकी क्या होता है, आपकी जो एक्सरे टेबल होती है उसके नीचे एक बकी पोर्शन होता है। बकी के अंदर आप कैसेट को रखते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है उसके नीचे, तो आप उसको इजीली सेट कर सकते हैं जिस लोकेशन का आपको, जिस पार्ट का आपको कैप्चर करना होता है। वो बकी जो होती है आपके एडजस्टेबल होती है, अप डाउन आप इजीली कर सकते हैं उसको। तो बकी के अंदर कैसेट को हम रखते हैं और लेंथवाइज पोजीशन में हम कैसेट को उसमें रखी जाती है। लोअर एंड ऑफ द एक्सरे कैसेट शुड बी 2 इंच बिलो द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो पोर्शन होता है आपके, उससे 2 इंच नीचे रखते हैं हम। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें हमें ब्लैडर को भी इंक्लूड करना होता है, क्योंकि इसका नाम भी यही था, किडनी यूरेटर ब्लैडर। ब्लैडर तक पोर्शन देखने के लिए हमें ये एक्सरे किया जाता है। तो आपकी जो प्यूबिक सिम्फाइसिस आ रहा है उससे 2 इंच नीचे हम लोअर एंड रखेंगे कैसेट का। अपर एंड ऑफ द एक्सरे कैसेट शुड रिमेन 2 to 3 इंच अबव द ज़ीफॉइड प्रोसेस। जो अपर एंड रखेंगे हम वो ज़ीफॉइड प्रोसेस से 2 से 3 इंच ऊपर रखेंगे। सेंटर शुड बी पास थ्रू अम्लाइकस और थ्रू L3 और 2 इंच अबव मिड ऑफ ASIS। अब जैसे कि फर्स्ट पिक में शो हो रहा था आपको, सेंटर आप अम्लाइकस पे कर सकते हैं अपन, या फिर L3 पे कर सकते हैं, या ASIS से 2 इंच ऊपर कर सकते हैं। ASIS क्या होता है? ये आपका पेल्विक एरिया है, तो यहाँ पे आपके ASIS होता है, तो इससे 2 इंच ऊपर समथिंग आपके वो अम्लाइकस पोर्शन ही आ जाता है, तो वहाँ पे हमें सेंटर को पोजीशन करना होता है। देयर शुड बी नो मूवमेंट ड्यूरिंग द एक्सपोजर। मूवमेंट हमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एक्सपोजर के टाइम पे। अगर मूवमेंट हो जाएगा तो हमारी पिक्चर क्लियर नहीं आ पाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी या ब्लरनेस आ जाएगी। इसलिए हम पेशेंट को पहले से रिकमेंड करते हैं कि आपको मूवमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी। ये थी हमारी पेशेंट पोजीशन KUB की। एक्सपोजर चार्ट क्या रहेगा देखते हैं। MA हम रखेंगे इसके अंदर 200, MS रखेंगे 30 से 40। MS हमने ज़्यादा यूज़ किया है यहाँ पे। KVP लेंगे 65 से 70। टाइम होगा आपके 0.15 से 0.2 सेकेंड। FFD रहेगा फिल्म टू फोकस डिस्टेंस 180 सेंटीमीटर। ग्रिड अपन ने यहाँ पे यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपके जो कैसेट है वो बकी में पोजीशन की है, बकी में रखी है, तो बकी में रखने की वजह से ग्रिड ऑटोमेटिकली यस हो जाता है। ट्यूब एंगल अपन ने यूज़ नहीं किया है। सेंटर ये होगा यहाँ पे L3 पे या फिर 2 इंच अबव मिड ऑफ ASIS। कैसेट साइज़ यूजली अपन ना 14 इंटू 14 इंच या 14 इंटू 17 इंच। ये था अपना एक्सपोजर चार्ट। रेडियोग्राफी अपीयरेंस क्या है देखते हैं। रेडियोग्राफी अपीयरेंस में डायफ्राम शो होगा। इस पोर्शन पे आपको डायफ्राम दिखेगा, इसके ऊपर इंटेस्टाइन दिखेगी। तो यहाँ पे आपको पूरी इंटेस्टाइन, ये शेडो जो दिख रही है वो पूरी इंटेस्टाइन की है। ये गैस के जो आपको शेडो है वो इंटेस्टाइन के अंदर की है। गैस शेडो ऑफ इंटेस्टाइन, ये आपकी जो गैस पोर्शन जो इंटेस्टाइन में बन जाता है तो वो इंटेस्टाइन में विजुलाइज होता है। बोथ इलियक क्रेस्ट, तो यहाँ पे आपके इलियक क्रेस्ट विजुलाइज हो रहा है। ये लोअर रिब्स, ये यहाँ पे आपको लोअर रिब्स दिख रही है। किडनी, ये यहाँ का जो पोर्शन है वो यहाँ पे किडनी विजुलाइज होगी आपको। ब्लैडर, तो यहाँ पे आपको ब्लैडर विजुलाइज होगा। और यूरेटर, यूरेटर भी इसके आसपास आपको दिखाई देता है। तो ये सारा था आपका रेडियोग्राफी अपीयरेंस। इसके अंदर आप देख सकते हैं फीमोरल, ये हेड भी शो हो रहा है आपको, प्यूबिक यहाँ पे हेड हो रहा है शो, हिप जॉइंट शो हो रहा है, SI जॉइंट शो हो रहा है। तो ये सारे रेडियोग्राफी अपीयरेंस हैं जो आपको KUB के अंदर विजुलाइज होंगे। तो ये था हमारा KUB एक्सप्लेन किया हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रेडियोग्राफी से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।